हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बताने वाले हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में हम सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, इन सभी चीज़ों को हम एक एक वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो आज का इस क्लास में हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज जो सूक्ष्म वस्तुएं थे, छोटे छोटे वस्तुएं थे, यानी जो टीनी ऑब्जेक्ट थे, उनका हैवी मैग्नीफाइड इमेजेस के रूप में हम लोग यूज करते हैं। यानी छोटे छोटे वस्तुओं का बड़े आकार में उसका प्रतिबिंब बनाने में हम अपना उपयोग करते थे। यानी छोटे वस्तुओं को बड़े रूप में देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, बट टेलीस्कोप का यूज क्या करते हैं, कब करते हैं? टेलीस्कोप का यूज हम लोग बहुत ही दूर स्थित वस्तुओं को देखने में हम लोग करते हैं। तो टेलीस्कोप अलग अलग प्रकार का होता है, या टेलीस्कोप का अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार से किया जाता है। एक तो टेलीस्कोप वो होता है जो आकाशीय पिंडों को देखने में किया जाता है, जैसे कि स्टार हो गया, प्लैनेट्स वगैरह हो गया, गैलेक्सी वगैरह हो गया। तो इन सभी चीज़ों को देखने में हम लोग यूज करते हैं। और एक जो टेलीस्कोप होता है उसका यूज हम लोग पृथ्वी पर स्थित दूर स्थित वस्तुओं को देखने में करते हैं। ठीक है, तो आकाशीय पिंडों को देखने में हमें जिस टेलीस्कोप का यूज करते हैं उसी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। इसका कारण ये है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के द्वारा जो फाइनल इमेज जो बनता है वो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट का उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो अगर इस टेलीस्कोप का यूज हम लोग पृथ्वी पर स्थित दूर स्थित चीज़ों को देखने में अगर हम करेंगे वो तो उल्टा दिखाई देगा, इसलिए इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज नहीं किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज हम लोग आकाशीय पिंडों को, जैसे कि स्टार वगैरह हो गया, गैलेक्सी वगैरह हो गया, प्लैनेट्स वगैरह हो गया, इन सभी चीज़ों को देखने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर ये उल्टा भी दिखाई देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसके द्वारा हम लोग आकाशीय वस्तुओं जैसे स्टार वगैरह हो गया, प्लैनेट वगैरह हो गया, गैलेक्सी वगैरह हो गया, इन सभी चीज़ों को देखने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे इसमें दो कन्वेक्स लेंस होता है, जैसे कि उसमें बताया गया था कि दो कन्वेक्स लेंस होता है। किसमें? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में बताया गया था दो कन्वेक्स लेंस होता है, और उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ और एपर्चर शॉर्ट होता है, और आई लेंस का लार्ज होता है। बट इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और एपर्चर जो है सो लार्ज होता है, और आई लेंस का शॉर्ट होता है। जस्ट इसका उल्टा होता है। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम लोग दो प्रकार से अरेंज करते हैं। ठीक है, एक कि इनफिनाइट स्थित वस्तु का इमेज इनफिनाइट पर ही बनता है। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट उसमें एक और ये होता है कि इनफिनाइट स्थित मतलब दूर स्थित वस्तुओं का जो इमेज है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है। दोनों प्रकार से हम लोग इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बट अगर ये इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका लाभ आप उठा सके। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दोगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेजेस, डिस्टिंक्ट इमेज को ऑब्जर्व करने में ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, ईटीसी। ठीक है, अब इसी में आगे ध्यान दोगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मेड ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज। ये जो है सो दो कन्वेक्स लेंसेज से बना हुआ होता है, एन ऑब्जेक्टिव लेंस ओ एंड एन आई लेंस ई। ठीक है, द फोकल लेंथ एंड एपर्चर ऑफ ओ दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस आर लार्ज, बट द फोकल लेंथ एंड एपर्चर ऑफ ई यानी आई पीस आर
small. The two lenses are held coaxially at the free ends of two coaxial tubes at a suitable fixed distance from each other. दोनों अलग अलग ट्यूब में और दोनों का इंड में जुड़ा हुआ रहता है, जो कोएक्सियली होता है, मतलब एक ही अक्ष पर रहता है। ध्यान दोगे। अब इसका हम लोग रे डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ध्यान दोगे, यहां से इसमें दो प्रकार का एडजस्टमेंट होगा। एक तो नॉर्मल एडजस्टमेंट, और एक इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगा। सबसे पहले जो नॉर्मल एडजस्टमेंट जो होता है, उसमें क्या होता है कि इनफिनाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज भी इनफिनाइट पर ही बनेगा। तो ध्यान दोगे। ये है कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है ये क्या है, तो ये है कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इस कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस में सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं। एक हम ऑब्जेक्टिव लेंस यहां पर बना लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस बना लिए। ये आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें इनफिनाइट से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसमें इंसिडेंट होगा। ठीक है, ये एक लाइट इंसिडेंट होगा। ठीक है, ध्यान दोगे। अब इसी के पैरेलल एक लाइट और इंसिडेंट होगा। ये दो लाइट हमारा इंसिडेंट हुआ। तो ये तो आप लोग को पता होगा कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो सीधे निकल जाता है, रिफ्रैक्ट होने के बाद उसी डायरेक्शन में रहेगा वो, तो ये इसी डायरेक्शन में चलते जाएगा। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इनफिनाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनता है। तो इनफिनाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज जो है सो प्रिंसिपल फोकस पर बनता है, यानी इसका जो इमेज है इसके प्रिंसिपल फोकस पर बनने वाला है। ठीक है, तो सपोज कि अगर इसका प्रिंसिपल फोकस यहां पर है, ठीक है, तो इमेज यहीं पर बनेगा, यानी लाइट जो है सो यहीं पर कट करना चाहिए। तो जब ये लाइट जो है इसके पैरेलल आएगा तो ये नीचे की ओर थोड़ा सा बेंड करता है, तो अब यहां से ये थोड़ा बेंड करेगा लाइट।
ध्यान दोगे, अगर हमें यहाँ पर इमेज बनाना था यहाँ पर, तो यहाँ से जो लाइट आएगा वो इसको यहीं पर आकर के इंटरसेक्ट करेगा। सो यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया इसे, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद बैंड कर गया थोड़ा सा, और यहाँ सीधे चलते गया, यहाँ इंटरसेक्ट किया ये दोनों, यानी इसका इन्फिनाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनेगा। यहां पर बन गया इमेज। अब एक चीज ध्यान दोगे, अगर इमेज यहां पर बना है और ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर रखा हुआ था, तो ये तो क्लियर है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इस लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस जो ऑब्जेक्टिव का होता है उसे हम लोग कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल F0 से। ठीक है, इसे कैपिटल F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज जो बनेगा वो भी इन्फिनाइट में बनेगा। तो इन्फिनाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का रियल और इन्वर्टेड इमेज इस लेंस के द्वारा यहां पर बन गया। इधर दूसरा लेंस हमारा होगा, वो कौन सा लेंस होगा, आई लेंस होगा। आई लेंस के द्वारा अब इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो भी इन्फिनाइट पर बनेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब ये ऑब्जेक्ट आई लेंस का फोकस में होगा। ये सब चीज पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर इनफिनाइट पर है तो इमेज फोकस पर बनेगा, और अगर कहीं ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इनफिनाइट पर बनेगा। तो अब हम इधर एक दूसरा लेंस लेते हैं जिसका फोकल लेंथ उससे कम होगा। ठीक है, ये बन गया हमारा आई लेंस, जिसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ये जो पॉइंट है इसका भी प्रिंसिपल फोकस होगा, यानी एफ ही होगा। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है यही पॉइंट हमारा, इसका भी प्रिंसिपल फोकस है और उसका भी प्रिंसिपल फोकस है। तो अब यहां से एक ऑप्टिकल सेंटर से इसका रे जाएगा। ठीक है, ध्यान दोगे, सीधा चला जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक ऑब्जेक्ट जो है सो इसके पैरेलल जाएगा। पैरेलल चला गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से पास कर जाएगा, इसका फोकस कहीं इधर होगा। एक चीज ध्यान रहे, अगर हमें इमेज इनफिनाइट पर बनाना है तो ये दोनों रे को पैरेलल होना होगा, ताकि ना आगे कहीं मिलेगा, और अगर पीछे अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो पीछे भी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे मिलेगा तो रियल इमेज बनेगा, पीछे मिलेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, बट इसे कहीं नहीं मिलना चाहिए, आगे तो मिलेगा नहीं। अब अगर इसे हम पीछे बढ़ा दें तो ये पैरेलल चला जाएगा।
यानी ये इसी प्रकार से आगे भी पैरेलल जाते रहेगा और पीछे भी पैरेलल जाते रहेगा, मतलब इसका इमेज कहीं नहीं बनेगा। तो ये है इसका रे डायग्राम। अब इसका हम लोग मैग्नीफाइंग पावर में आते हैं, बट इसका डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। ध्यान दोगे, इस लेंस में जो इन्फिनाइट पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसका इमेज कहाँ बनाया, ए डैश बी डैश पर, ठीक है। अब ये जो ए डैश बी डैश है वो कहाँ पर बना, इस लेंस का फोकस पर, यानी यही ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में इसका प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। और इस लेंस को इस प्रकार से एडजस्ट किया आगे पीछे करके कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके प्रिंसिपल फोकस पर चला जाए, यानी ये जो पॉइंट है इसका भी प्रिंसिपल फोकस हो गया, ठीक है। तो इसका इमेज हमारा फाइनल पर इनफिनाइट पर जाकर के बन गया। तो ध्यान दोगे, ए डैश बी डैश इज ए रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। बहुत दूर में जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज यहाँ पर बना, किसके द्वारा, तो बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दी आई लेंस, अब जो आई लेंस है, आई लेंस इज सो एडजस्टेड दैट ए डैश बी डैश लाइज जस्ट एट द फोकस एफ ई, यानी इसको इस प्रकार से एडजस्ट किया गया कि ये ऑब्जेक्ट इसका एफ ई पर आ जाए ऑफ द आई लेंस ई। देयरफॉर ए फाइनल हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो फिर से इन्फिनाइट पर जाकर के बन गया। अब फाइनल इमेज जो है इसके रिस्पेक्ट में सीधा है यानी इरेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड। द फाइनल इमेज इज इरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए डैश बी डैश एंड इज इन्वर्टेड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका मैग्नीफाइंग पावर में ध्यान दोगे, और एक चीज यहाँ देख लोगे, एक्चुअली में ये किस कंडीशन में था, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो इमेज है वो फाइनली हमारा इन्फिनाइट में ही जाकर के बनता है। ध्यान दोगे इसका मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर लगभग सबका एक जैसा ही होता है, जैसे माइक्रोस्कोप का था इसका भी वैसा ही होगा। तो ध्यान दोगे, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो। तो किसका किसका रेशियो, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज के द्वारा बना हुआ एंगल, टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट, बट कब, व्हेन बोथ लाई एट इन्फिनिटी, जब दोनों को दोनों मेरा इन्फिनाइट पर होगा तो ध्यान दोगे अब डायग्राम में, यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर हम लेट कर ले रहे हैं कि इन्फिनाइट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर एंगल ये C1 है, ठीक है, और ये मेरा C2 है। तो यहाँ पर जो एंगल जो बना रहा है वो अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये जो फाइनल इमेज जो हमारा इधर जो आ गया, इधर ये हमारा यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो बीटा बना लिया, ठीक है। और एक चीज, जब जी अल्फा एंगल है तो ये भी मेरा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसका मैग्नीफाइंग पावर हम लोग निकालते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, सो ध्यान दोगे, मैग्नीफाइंग पावर बीटा एम, मैग्नीफाइंग पावर एम का जो वैल्यू होगा वो बीटा बाय अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इफ यहाँ पर लिखोगे इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, इस कंडीशन में टेन अल्फा अप्रोक्सीमेटली अल्फा हो जाएगा और टेन बीटा अप्रोक्सीमेटली बीटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू टेन बीटा बाय टेन अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दोगे, टेन बीटा का वैल्यू अगर हम फाइंड कर दें इस ट्रायंगल से तो क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश बाय C2 बी डैश। इसके बाद इस ट्रायंगल से यहाँ से ये इस ट्रायंगल से अगर हम निकाल दें अल्फा का मान तो ए डैश बी डैश बाय C1 बी डैश आ जाएगा, C1 बी डैश आ जाएगा। ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, ये C1 बी डैश ऊपर चला जाएगा, अब नीचे रह जाएगा C2 बी डैश। तो अब ध्यान अगर दिया जाए तो C1
बी डैश, ये जो पॉइंट है ये दोनों का प्रिंसिपल फोकस है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये हो जाएगा हमारा एफ नॉट, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, जो कि इस साइड है तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस एफ ई। यानी ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में आ गया मैग्नीफाइंग पावर, क्या आ गया, एम इक्वल टू एफ नॉट बाय माइनस एफ ई, ठीक है। अब इसमें एक अरेंजमेंट और होता है एडजस्टमेंट, हम उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। बट इसमें एक अरेंजमेंट और हो सकता है, ध्यान दोगे। जैसे कि ये जो इमेज था, ये इमेज कहाँ पर था, इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस पर। अगर इस लेंस को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे खिसका देते हैं, तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है यहां से हट करके इधर कहीं चला जाएगा। यानी इस लेंस को अगर थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ा दें तो इसका प्रिंसिपल फोकस इधर कहीं आ जाएगा, एफ ई, ठीक है। और ये एफ नॉट यहीं रहेगा, एफ नॉट यहीं पर होगा, क्योंकि इसका इमेज तो वहीं बनेगा। इस लेंस को थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ा देते हैं तो इस कंडीशन में इसका जो फाइनल इमेज है वो इनफिनाइट पर नहीं बनेगा, इसका इमेज कहीं ना कहीं इधर बनेगा ही बनेगा। तो ध्यान दोगे, इस कंडीशन में क्या होगा, अब यहां से लाइट इसका प्रिंसिपल फोकस से अगर जा रहा है, इधर प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है, तो आगे तो मिलेगा नहीं, तो उसे फिर हम पीछे बढ़ाएंगे। इसे अगर हम पीछे बढ़ा दें इसे भी अगर हम आगे बढ़ा देते हैं इधर, तो इसका इमेज यहां पर बन रहा है। इसका इमेज यहां बन गया, ए डबल डैश और यहां पर बी डबल डैश। ध्यान रहे ये जो लाइट इंटरसेक्ट किया वो अलग पॉइंट पर है, ये अलग पॉइंट पर है। ऐसे एक जगह भी हो सकता है, ये इमेज इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। बट ये कब होगा, जब लेंस जो हमारा आई लेंस है इसको इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि ये जो इमेज है ये इसके द्वारा ये बना हुआ इमेज है इसके प्रिंसिपल फोकस पर ना आए। मतलब इसको थोड़ा और घिसका दिया जाए ताकि इसका ऑप्टिकल सेंटर और इसका प्रिंसिपल फोकस के बीच पर आ जाए, तब जाके कहाँ बनेगा ये ऑब्जेक्ट इमेज, फाइनल इमेज, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ध्यान दोगे तो यहां थोड़ा सा लिख दोगे, when a dash b dash lies between Fe and C2, then final
image is formed at least distance of distinct विजन डी। ध्यान रहे इसका जो मैग्नीफाइंग पावर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला जो मैग्नीफाइंग पावर जो हम ये निकाल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इसे लिखना है, फिर से डायग्राम बनाना है। एक डायग्राम तो ऑलरेडी बन चुका है, ये डायग्राम इस कंडीशन का है, ध्यान रहे वही डायग्राम नहीं है, फिर से ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। और इसके बाद मैग्नीफाइंग पावर फिर से लिखना है, इसका मैग्नीफाइंग पावर जो है सो फिर से लिखना है, और उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर को मान फिर से निकालना है। इसमें ध्यान दोगे इस एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनेशन फिर से लिखना है, थोड़ा सा चेंज होगा मैग्नीफाइंग पावर इस कंडीशन में। तो क्या लिखोगे, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन दिस एडजस्टमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड at the eye by the object when image at least distance of distinct vision and object at infinity। यहाँ दोनों सेम डिस्टेंस पर सेम पॉइंट पर नहीं होगा। जो इमेज है फाइनल इमेज वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे इस कंडीशन में फिर से हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे मैग्नीफाइंग पावर, उसके बाद m का वैल्यू वही होगा बीटा बाय अल्फा। तो ध्यान दोगे यहाँ पर सब कुछ कंडीशन वही है, यहाँ तक तो खैर सेम होगा, ठीक है। ध्यान दोगे इसमें यहाँ तक सेम होगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा थोड़ा सा ध्यान दोगे, देखोगे यहाँ पर चेंज होने वाला है क्या। तो C1B डैश ये क्या है, ये जो B डैश है ये तो F नोट है ही, इसके लिए तो प्रिंसिपल फोकस है। अगर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे, किसका, ऑब्जेक्टिव का। यानी ये जो C1B डैश है ये F नॉट होगा, ये F नॉट होगा, बट C2B डैश ये F ही यहाँ चला गया है अब, यानी ये जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस नहीं होगा। यानी ये क्या होगा, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस होगा, यानी माइनस यू नॉट यू ई आ जाएगा, यू ई। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अलग से इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर उसका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दोगे बाय लेंस फॉर्मूला फॉर ई, यानी आई लेंस के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दोगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो पुट करेंगे यहाँ पर v इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है सो डी हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू माइनस यू ई होगा। नेगेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि इस साइड है, और f के जगह पर हो जाएगा प्लस एफ ई, फोकल लेंथ इसका इस सरफेस का फोकल लेंथ इस साइड होगा। तो पुट कर देंगे सबका वैल्यू यहाँ पर हम लोग, सबका वैल्यू पुट कर दिए। अब ध्यान रहे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये वैल्यू एफ नॉट बाय यू ई, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला टर्म उधर चला जाएगा, 1/f प्लस 1/d आ गया, ये चीज आ गया। हमें चाहिए एफ नॉट बाय यू ई, ठीक है। तो अब यहां पर हम एफ नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
मल्टीप्लाइंग बाय एफ नॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ नॉट बाय यू ई, इधर एफ नॉट बाय एफ ई प्लस, थोड़ा सा यहाँ कंजस्टेड हो रहा है, इसको हम अलग से लिख रहे हैं ऊपर में, तो ध्यान दोगे अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एफ नॉट, तो यहाँ पर एफ नॉट बाई यू ई आ जाएगा, एफ नॉट बाई यू ई डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा एफ नॉट बाई एफ ई प्लस इधर आ जाएगा एफ नॉट बाई डी। ठीक है, अब इसमें ध्यान दोगे, इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें, एफ नॉट बाई एफ ई अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ पर एफ नॉट बाहर चला गया, एफ ही बाहर आ गया, जबकि यहाँ था नहीं, तो ऊपर में हम एफ ही ले लेंगे, एफ ही बाई डी ये आ गया। चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू हमारा ये आया। ठीक है, तो इसका हम यूज कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर m इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान रहे नेगेटिव यहाँ था, ठीक है, माइनस तो रहेगा ही यहाँ पर, और बाकी माइनस छोड़ के बाकी का जो वैल्यू है उसका वैल्यू हम ये पूरा निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे। ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इन दिस कंडीशन या इन दिस एडजस्टमेंट। तो ध्यान दोगे यहाँ पर हम लोग क्या देखें, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसका सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखें, उसमें कितने लेंस होते हैं, किसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, किसका फोकल लेंथ अधिक होता है, वो चीज़ देखें, और उसके बाद नॉर्मल एडजस्टमेंट में उसका रे डायग्राम देखें, उसका मैग्नीफाइंग पावर देखें। ठीक है, फिर से हम एक अनदर एडजस्टमेंट यहाँ देखें, उसका अलग से रे डायग्राम देखें, फिर उसका मैग्नीफाइंग पावर अलग से देखें, यानी हम लोग 2 बार निकाले हैं। ध्यान रहे एक ही चीज़ नहीं है, ये जो डायग्राम है ये 2 बार हम लोग ड्रॉ करेंगे इसके आंसर में। एक बार नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जब इनफिनाइट में जाके फाइनल इमेज बनता है उसको भी ड्रॉ करना है, उसका मैग्नीफाइंग पावर पहले निकाले थे वो भी निकालना था, फिर से उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखना है ये कंडीशन, इस कंडीशन के लिए फिर से डायग्राम बनेगा, मतलब इसमें 2 डायग्राम है, फिर से डायग्राम बनेगा, मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनेशन फिर से लिखेंगे और उसका मैग्नीफाइंग पावर हम लोग फिर से निकालेंगे, दोनों में अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग का क्लास ये अच्छा लगा होगा, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दें। ठीक है, और कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए इस क्लास चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब अगले क्लास में एक नया टॉपिक लेकर के हम फिर से हाजिर होंगे।